हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी क्षेत्रफल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी वस्तु या आकृति द्वारा समतल में ली गई जगह क्षेत्रफल कहलाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वह होता है 1/2 पाई आर का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब जो प्रश्न में दिया गया है वह इसमें लिख देते हैं। तो हमें दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी दी गई 60 मीटर। तो इसे नाम दे देंगे। यहाँ पर बिंदु ए, यह बिंदु मान लेंगे बी, यह बिंदु है सी। इसी प्रकार यहाँ पर बिंदु है डी, ये बिंदु ई और ये बिंदु एफ। यहाँ पर कोई बिंदु पी, आर, एस, ये बिंदु हमें ले लेते हैं। अब जैसा कि हमें दिया गया है कि ये जो दोनों सिरे हैं वह क्या है, अर्धवृत्ताकार हैं। तो यहाँ से इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण वृत्त जो बड़े वाला अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से ये जो क्षेत्रफल है यह घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से यह देखेंगे कि ये एक आयताकार आकृति का पथ बन रहा है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इन दोनों क्षेत्रफलों को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है कि AC कितना है, 60 है, तो AB कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और BC भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। PC कितना होगा, 10 होगा। और QAB कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद हमें AD दिया गया है 106 मीटर। तो ये जो CF है वो भी कितना होगा, 106 मीटर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवर्त PQB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर। यहाँ पर कितनी है, बड़े त्रिभुज जो माफ कीजिए बड़े जो अर्धवर्त है उसके लिए जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40 मीटर। तो यहाँ पर 40 गुना 40, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। हल करेंगे तो ये आएगा 17,600/7 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे जो छोटे वाला अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बराबर आएगा 1/2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या है इसकी 30 मीटर। तो गुना में 30 गुना 30 बराबर। हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 से काटेंगे तो 22 कटेगा 11 बार, ये आ जाएगा 9900/7 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात हमारे पास यहाँ पर लंबाई है 106 मीटर गुना में चौड़ाई है 10 मीटर। तो हल करेंगे तो ये आएगा 1060 वर्ग मीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना आयताकार भाग का क्षेत्रफल योग 2 गुना अर्धवृत्त PQB का क्षेत्रफल घटाव अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल। हमने यह इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये जो अर्धवृत्त और ये जो अर्धवृत्त दोनों क्या है, बराबर हैं। और ये जो आयत है और ये जो आयताकार भाग दोनों भी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से इनको क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना में 1060 योग 2 गुना में 17,600/7 घटाव 9900/7। हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2120 योग 2 गुना में लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7700/7। यदि इसे 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1100। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1100 और 1100 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 2120
योग 2200 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर 4320 वर्ग मीटर। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।